नाज़रीन, अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं एक खुसूसी तकरीब में। जी हाँ, भगवंत मान पंजाब के नए वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने वाले हैं। अलबरदारी तकरीब मुजाहिदे आज़ादी शहीद भगत सिंह के आबाई गांव खड़खड़ कलां में मुनक़्क़िद की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हलफबरदारी तकरीब के लिए ख़ास इंतज़ाम किए गए हैं और ज़राए के मुताबिक पंजाब काबीना में 18 वज़रा हो सकते हैं। सबसे अहम कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दीगर लीडर हलफबरदारी तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। तो तमाम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। पर रिवायती सियासी पार्टियां नाल भगवंत मान दा दिल ये तकरीब शहीद भगत सिंह एक व्यक्ति थी जिले में वाक़े खड़खड़ कलां गांव में मुनक़्क़िद की गई है, जो मुजाहिदे आज़ादी भगत सिंह का आबाई गांव है। शहीद भगत सिंह नगर जिले में खड़खड़ कलां गांव है, जहां इस तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। आपको बताएं कि बेहद अहम आम आदमी पार्टी के लिए आज का ये दिन तस्वुर किया जा रहा है। खास तौर पर भगवंत मान जो अब कुछ ही देर में पंजाब के सीएम का ओहदा संभालेंगे। तकरीब का खुसूसी इनेकाद खास तौर पर, जिस तरह से लगातार हम कह रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए ये काफ़ी तारीखी दिन है, क्योंकि भारी जीत से यहाँ पर उन्होंने अपने जो परचम है उसको लहराया। सबसे अहम ये कि भगवंत मान, जिस तरह से लगातार हम देखते रहे, ये कांग्रेस वहाँ पर अपने अंदरूनी तोड़फोड़ का शिकार रही, बयानात दर बयानात, और उसके बाद पंजाब में कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस अहम खबर पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। एक और अहम खबर, पंजाब में कांग्रेस की करारी हार के बाद इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। सबसे पहले पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है और उन्होंने अपना ये इस्तीफा सोनिया गांधी को रवाना कर दिया है। पंजाब असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद सिद्धू पर इस्तीफे का दबाव लगातार बनाया जा रहा था। और नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर मरकजी वजीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस की चुटकी कुछ ही उतारा। को ठीक करने के बजाय मैसेंजर को ठोक रहे हैं। अब जब आप मैसेज को ठीक करने के बजाय मैसेंजर को ठोकेंगे तो इसी को कहते हैं परिवार की पार्टी का प्रोटोकॉल। आपका जो निगेटिव मैसेज है, नकारात्मकता से भरपूर मैसेज है, उसको ठीक करने के बजाय आप मैसेंजर को ठोकेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। जी। श्रीनगर के नौगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर में 3 मिलिटेंट हलाक हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इन मिलिटेंटों पर सरपंच समीर अहमद के कत्ल में मुलविस होने का इल्ज़ाम था। पुलिस के मुताबिक मिलिटेंटों का ताल्लुक टीआरएफ से था। नौगाम में इनकाउंटर अब खत्म हो गया है। 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की तस्दीक पुलिस ने कर दी है। आप देख सकते हैं कि ये मकान जो है जहाँ पे इनकाउंटर हुआ वो अब पूरा धुएं में और आग में घिरा हुआ है। 3 मिलिटेंट यहाँ मारे गए हैं। पुलिस ने जो कंफर्म किया है वो ये कि ये टीआरएफ से इनका ताल्लुक है और जो समीर अहमद सरपंच मारा गया था उसके कत्ल में ये मुलविस था। फिलहाल नौगाम वानबल में जो आज सुबह सवेरे इनकाउंटर शुरू हुआ था वो ख़त्म हो गया है 3 मिलिटेंटों के मारे जाने के साथ। शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18, श्रीनगर। कर्नाटक में बदउनवान सरकारी ऑफिसर्स के घरों पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने छापेमारी की है। एजेंसी ने 70 से ज़्यादा मुकामात पर ये छापे मारे हैं। एजेंसी की टीमें 18 ऑफिसर्स के ठिकानों की तलाशी ले रही हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों बागलकोट ज़िले में एक रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर के घर से 3 किलो संदल की लकड़ियां बरामद की गई थी और उसके बाद आज सुबह से ये अहम कार्रवाई जारी है।
लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी किया है। केस के अहम मुलजिम आशीष मिश्रा की जमानत मंसूख करने की सुप्रीम कोर्ट से अपील की गई है। इस अर्जदाश पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से जवाब मांगा है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की भी यूपी हुकूमत को हिदायत दी है। एक और बेहद अहम खबर जिस पर लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। आज से 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन सेंटर्स में सरपरस्तों के साथ बच्चे जोश व खरोश के साथ पहुंच रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बच्चों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद बच्चों में खुशी देखी जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू अपने नाजरीन से बार बार ये अपील करता रहा है, खुसूसी मुहिम चला रहा है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। तो बिना डरे आज ही अपने 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स का रुख ज़रूर करें। पेरेंट्स ने लगवाई है तो अब उनके लिए जो सही है वो मेरे लिए ही सही है, तो मुझे किसी ढंग का डाउट नहीं था। 12 से 14 साल के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है आज हमारे स्कूल में, और मेरे भी लग चुकी है। मेरा मानना है सब बच्चे लगवाएं और हेल्दी अपनी बढ़ाएं। आज हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन है और मैंने भी टीका लगाया है, तो मैं सभी बच्चों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो भी टीका लगाए और हेल्दी रहे। आज हम जैसे बच्चों के लिए भी ना वैक्सीन की योजना की है, तो है ना हम लोग की सेफ्टी के लिए हम लोग आज वैक्सीन लगवा रहे हैं अपने स्कूल में से। जैसे परसों हेल्थ मिनिस्टर मनसुख भाई मांडविया साहब ने अनाउंस किया कि भाई 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन देने वाला है। तुरंत हमने माइक्रो प्लान कर दिया। सब स्कूल थे उसमें 12 से 14 साल के जो लड़के हैं स्कूलों को इन्फॉर्म करके हमने हमारे कॉरपोरेशन में सब जो 12 से 14 साल के जो लड़के हैं उसको स्कूल को भी इन्फॉर्म कर दिया कि हम 16 तारीख से वैक्सीनेशन करने वाले हैं। तो हमने स्टार्ट कर दिया और अच्छा रिस्पॉन्स है, बच्चे लोग भी वैक्सीन लेने के लिए एकदम। रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद न्यूज़ रूम लाइव में एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। सोनिया गांधी ने इंतखाबी सियासत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक और दीगर ग्रुप के असर व रसूख और मदाखलत पर नुक्ताचीनी की है। सोनिया गांधी ने हुकूमत से इंतखाबी सियासत में सोशल मीडिया की मदाखलत को ख़त्म करने की हुकूमत से गुजारिश की है। सोनिया गांधी ने लोकसभा में कहा कि सोशल मीडिया कंपनियां तमाम पार्टियों को जगह नहीं दे रही हैं, हुक्मरान तबके की हिमायत में राह हमवार की जा रही है। सियासी बयानियां तरतीब देने के लिए ट्विटर और फेसबुक का इस्तेमाल हो रहा है जो कि जमहूरियत के लिए खतरनाक है। Of social media being abused to hack our democracy. Global companies like Facebook and Twitter are used increasingly to shape political narratives by leaders, political parties and their proxies. It has repeatedly come to public notice that global social media companies are not providing a level playing field to all political parties. Last year, for instance, how Facebook's own hate speech rules are being bent to favor politicians of the ruling party. हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर मिला जुला रद्द-ए-अमल लगातार सामने आ रहा है। अर्जी गुजार फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पहुंच गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया है। सीजेआई ने फौरी समाअत की अपील को मुस्तरद करते हुए छुट्टियों के बाद समाअत का इशारा दिया। कर्नाटका हिजाब विवाद मामले में कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से मना कर दिया है। आपको बता दें कि 6 मुस्लिम छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। आज इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले की जल्द सुनवाई नहीं की जा सकती है। हालांकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वकील ने ये कहा कि इस पूरे मामले की सुनवाई
21 मार्च को की जाए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वो ये तय करेंगे कि इस पूरे मामले को कब सुना जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका हिजाब विवाद मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। और कर्नाटक में जारी हिजाब तनाज़े पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज से जिला उडुपी और शिमोगा में स्कूल और कॉलेज दोबारा खुल गए हैं। ताहम इन अजला में दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। इसके साथ साथ जुलूसों, इज्तिमात, एहतजाज पर 21 मार्च तक पाबंदी भी बरकरार रहेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 11 दिनों की समाअत के बाद हिजाब पर पाबंदी से मुतालिक रियासती हुकूमत के फैसले को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने हिजाब तनाज़े पर उडुपी की गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी की कुछ मुस्लिम तालिबात की तरफ से दायर दरख्वास्त को भी खारिज कर दिया। और कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने कहा कि हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला शरीयत के खिलाफ है। बेंगलुरु में मुस्लिम एमएलएज, मुस्लिम अरकान काउंसिल ने दारुल उलूम सबिल रशाद पहुंचकर अमीर शरीयत से मुलाकात की। कल रात हुई इस अहम मुलाकात में हाईकोर्ट के फैसले पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुस्लिम नुमाइंदों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर इत्तेफाक राय से ऐलान किया। इस मीटिंग में एमएलए यूटी कादिर, ज़मीर अहमद खान, एनए हारिस, रहीम खान, कनीस फातिमा, अरकान काउंसिल नसीर अहमद, सलीम अहमद, कांग्रेसी अक़लियती शोबे के रियासती सदर अब्दुल जब्बार मौजूद रहे। इस फैसले को कंडम करते हैं और बहुत मुमकिन है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक हम जाएं और वहाँ हम अपने लिए इंसाफ चाहें और ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये शरई मसला है, खुदा का हुक्म है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है। हम उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं कर सकते, हम इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसा फ़ैसला सादिर होता है, हम इसकी उम्मीद नहीं रखते थे। कानून अपने हाथ में मत ले, क्यों कोर्ट का जजमेंट हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर है, कानून अपने हाथ में मत ले। हमको उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे हक़ में फ़ैसला होएगा करके। और ये एक साजिश है, ये हिजाब आजकल से नहीं है, ये बरसों से 1400 साल से हम लोग हिजाब पहनते आ रहे हैं। वजह उसकी हिजाब पहनने का कारण क्या है? औरत की खूबसूरत की दिखना नहीं, उसकी दूसरे पे नज़र नहीं पड़ना, और सेफ गार्ड के लिए हिजाब पहना जाता था। अभी जैसे कि कर्नाटका के अंदर हेलमेट खड्डा है टू व्हीलर के अंदर, किस वजह से हेलमेट खड्डा है कंपलसरी रखे है, यानी वो जो टू व्हीलर जो चलाता है उसके लिए सेफ्टी के लिए करके हेलमेट रखे। वही हिसाब से हम लोग हिजाब का ये सिलसिला हमारा जारी था। तो ये हम लोग ये उम्मीद में नहीं थे, तो हम लोग अभी डिसाइड करें हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने का। तो इंशाअल्लाह हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसका भी पूरा तैयारी हो गया है। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में हमारे को इंसाफ मिलेगा। गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं एज प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट कहती है वो। उसके बाद इन प्राइवेट स्कूल एज प्रिस्क्राइब बाय द स्कूल मैनेजमेंट, जो भी प्राइवेट स्कूल है प्रिस्क्राइब बाय द स्कूल मैनेजमेंट। तीसरा जो है इन यूनिवर्सिटी कॉलेजेस that come within the jurisdiction of the Department of the Pre-University Education as prescribed by the College Development Committee or College Supervision Committee। तो पूरे PUC कॉलेजेस इसमें आ जाते हैं। उसके साथ साथ ये चौथा जो है, इसके बारे में इंशाल्लाह वेयर एवर नो ड्रेस कोड इज प्रिस्क्राइब्ड, जहाँ पर ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब कर नहीं है जा सकती नहीं सच अटायर दैट वुड अकॉर्ड ऐसे ड्रेसेस जिससे इक्वालिटी और इंटीग्रिटी को इफेक्ट होता है, डिस्टर्ब द पब्लिक ऑर्डर, तो ये इसमें यहाँ पे मैं हर चीज़ को ले सकती हूँ। अपने तौर तरीके, चाहे ड्रेस कोड हो या खाने के बारे में कुछ भी जो है प्रोटेक्शन है, लेकिन पता नहीं है इस तरह का जजमेंट आ चुका है। लेकिन हम मायूस नहीं है, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ हमें स्टे मिलेगी। और मैं अपील करना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुफ्ती साहब भी कहा चुके हैं अमन और शांति और भाईचारा बना के
और हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक के भटकल में बंद बनाया जा रहा है। मुस्लिम तंजीमों की जानिब से इस बंद की कॉल दी गई है। शहर में दुकानें और बाजार पूरी तरह से बंद नजर आ रहे हैं। कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने 17 मार्च को हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की मुखालिफत में रज़ाकाराना तौर पर रियासतगीर बंद का ऐलान भी किया है। हिजाब के सिलसिले में हाई कोर्ट के अफसोसनाक फैसले पर नाराज़गी का इजहार करते हुए तमाम उलमा, तंजीमें, मिली फलाही इदारे, ख़वातीन तंजीमें, ज़िम्मेदारान मसाजिद, अमायदीन मिल्लत और उकला की तरफ से कल बरोज़ जुमेरात 17 मार्च 2022 पूरी रियासत कर्नाटक में मुकम्मल एक दिन के पुरअमन बंद का ऐलान हम करते हैं। जुमला मुसलमान मुलाजिमीन, ताजिर, मजदूर, तलबा व तालिबात, उकला, हर एक तबका इस बंद पर शरीक होकर, इस बंद में शरीक होकर उसको कामयाब बनाए और हुकूमत को बावर कराया जाए कि हमारे इस मुल्क में मज़हब पर अमल करते हुए तालीम हासिल करना मुमकिन है। इंसाफ पसंद बिरादरान वतन से भी इसमें शामिल होने की हम गुजारिश करते हैं। नौजवानों से खुसूसन गुजारिश है कि ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराने या नारेबाजी और जुलूस वगैरह से मुकम्मल इज्तिनाब करें। ये बंद निहायत पुरअमन, खामोश और सिर्फ अपने नाराज़गी के इजहार के लिए है। और नाजरीन, एक बार फिर से आपको सीधे लिए चलते हैं शहीद भगत सिंह नगर ज़िले में वाक़े खड़खड़ कलां गांव में, जहां एक ख़ास तकरीब का इनेकाद किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब से कुछ ही देर बाद आम आदमी पार्टी के भगवंत मान पंजाब के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। वसीतर इंतज़ामात, लोगों की भारी भीड़, लोगों में जोश व खरोश। तो पंजाब में इस खुसूसी जश्न का अरविंद केजरीवाल खुद इस अहम मौके पर वहाँ मौजूद हैं। दिल्ली के वज़ीर आला, पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कई सरकर्दा लीडर भी वहाँ पर मौजूद हैं और अब से चंद ही लम्हों में पंजाब को नया वज़ीर आला जीत का परचम लहराकर आज एक नई तारीख रक़म करने जा रही है। आम आदमी पार्टी के भगवंत मान अब से कुछ ही देर में वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। तो अहम तस्वीर बराह रास्त आप तक पहुंचा रहे हैं और ख़ास इस मौके पर तकरीब का इनेकाद जो है वो किया गया है। पहले ही भगवंत मान ने ये वाज़े कर दिया था कि वो तकरीब जो है शहीद भगत सिंह नगर ज़िले में वाक़े खड़खड़ कला गांव में लेंगे, वहीं पर वो अपना हलफ लेंगे। और चूँकि ये मुजाहिदे आज़ादी भगत सिंह का आबाई गांव है और यहाँ पर इस ख़ास तकरीब का जो इनेकाद किया गया है उसमें आम लोगों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। एक नए जोश खरोश के साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत तो हासिल कर ली, अब नए वज़ीर आला के तौर पर
जब भगवंत मान अपने ओहदे और राजदारी का हलफ ले लेंगे, उसके बाद से उनके लिए वहाँ कई चैलेंजेस भी होंगे। देखना अहम रहेगा कि जिन दावों और वादों के साथ आम आदमी पार्टी वहाँ बरसरे इक़्तिदार आ रही है, क्या वो उनको पूरा कर पाती है, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए अब इक़्तिदार में आने के बाद। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सरकरदा लीडरान। मैं समूह मेहमानां नूं राष्ट्रीय गान लई खड़े होण लई बेनती करदा हां। मैं मानयोग राजपाल जी नूं सौं चुक समागम आरंभ करन दी प्रवानगी देण लई बेनती करदा हां। मैं हुण श्री भगवंत मान जी नूं बेनती करदा हां कि ओह मुख मंत्री दे अहुदे अते भेत गुप्त रखण दी सौं चुकण दी किरपालता करन। मैं हुण मानयोग राजपाल जी नूं बेनती करदा हां कि ਉਹ श्री भगवंत मान जी ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਤ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। मैं भगवंत मान ईश्वर की सहुं चुकता हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा ते निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ कि मैं पंजाब राज के मुख मंत्री वजों अपने ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ वफादारी ਤੇ शुद्ध अंतकरण नाल निभावांगा ਅਤੇ मैं भै ਜਾਂ पक्षपात स्नेह ਜਾਂ दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान ਅਤੇ कानून ਨੂੰ अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं भगवंत मान ईश्वर की सहुं चुकता हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के मुख मंत्री वजों मेरे विचारधीन लिया जाएगा या मैनू ज्ञात होगा वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों सवाए उसके कि अजिहे मुख मंत्री वजों अपने करतब्बां दे ठीक निभाउण लई जिहा करना लोड़ींदा होवे मैं सीधे या असीधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। इनकलाब जिंदाबाद।